हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये बज रहे हैं सुबह के 4:15। मतलब है ना, आज भैया भाभी कहीं जाने वाले थे तो हम सुबह 4 बजे उठ गए थे। ये मम्मा किचन में पहुंच चुकी है, वो खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। ये मैंने अपना गर्म पानी पी लिया है और मैं भी फिर मम्मा की हेल्प के लिए उठ गई क्योंकि भैया भाभी रेडी हो रहे थे, उन्हें जाना था इसलिए। तो ऐसे 4:15 बज चुके हैं और अब हम सच में नींद तो बहुत आ रही है। 4:15 बज गए थे, 1 घंटा हो गया था। फिर उसके बाद मैं आ गई एकदम नहा धो के रेडी, क्योंकि उनके जाने से पहले ही नहाना था। यहाँ मेरी जो मम्मा, ये देखिए चार्वी है, वो रेडी हो चुकी थी, मम्मा भी नहा चुकी थी। ये किसी हमारी उठ के आ गई थी और एज़ यूजुअल वो अपना वॉकर लेके घूम रही थी। वहाँ उनकी मम्मा जय जय कर रही थी, जय जय में मतलब पूजा। तो देखिए हंस रही थी कि जय जय हो रही, बहुत खुशी होती है। ये मैं रेडी हो गई और फिर मैं जा रही थी पूजा करने। मैंने कहा पूजा कर लूँ जल्दी से, फिर मम्मा की हेल्प कराऊँ। तो इस तरीके से। और ये देखिए, इसको हेलो हेलो करने में बहुत मज़ा आता है, तो ये वही करती रहती है। यहाँ मम्मा और भाभी कुछ देख रही थी, मम्मा खाना बना रही थी। यहाँ पे वो देखिए पूरी बन चुकी है, मैंने सिखवा दी थी। और फिर मैं इधर आ गई थी पैकिंग करने। भाभी किसी का सामान रख रही है, यहाँ किसी ये देखिए अपनी पोएम देख रही है, क्योंकि उसको पोएम देखने में बहुत मज़े आते हैं। यहाँ पे भैया को ना बहुत पसंद है ये जो बॉईल करके आलू बनते हैं ना, वो मसाले वाले, मम्मा बहुत टेस्टी बनाती है, तो वही बनाए थे। चाय रेडी है। इस टाइम हो रहे थे सुबह के 6:30 और ये लोग बस निकलने ही वाले थे चाय पी के। सामान वगैरह सब रेडी था। तो ये देखिए, ये भैया ने हमारी गाड़ी टर्न कर ली है और ये किसी अपनी दादू की गोद में है, बस निकलने की तैयारी में। और ये जा रही है चार्वी और भाभी कार में बैठने। ये लोग जल्दी निकल गए थे ताकि टाइम से वहाँ पे पहुँच जाएं। और फिर इस तरीके से ये लोग निकल गए, ये देखिए। और ये फिर मैं सोचा क्यों ना थोड़ा साफ़ सफाई कर ली जाए। वैसे तो मम्मा का रूम तो सेट ही रहता है, बस थोड़ा बहुत सामान फैला रहता है, इसको तो ज़्यादा सेट करना नहीं पड़ता। तो मैंने सोचा चलो ये भी सेट कर देते हैं। तो फिर मैं शुरू हो गई ये सामान सेट करना। एक्चुअली साफ साफ घर है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही कर रही थी, मैंने कहा ये चलो जल्दी से सामान सेट कर देते हैं और फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी उठ गए थे ना, सारे काम हो गए थे। तो फिर तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें टाइम पास के लिए भी। तो फिर यही सोचा कि चलो ठीक है, घर साफ़ करते हैं। तो फिर मैंने वही करना स्टार्ट किया। मम्मी तब तक किचन में लगी थी, किचन का काम भी बहुत फैला हुआ था। तो मैंने सोचा चलो मैं घर सेट कर देती हूँ, कि मम्मा की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए। तो फिर मैंने ये सेट करना शुरू किया। खैर इस रूम में तो वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये जल्दी से हो जाता है। तो इसमें कोई वो नहीं है, मतलब थोड़ी सी बेडशीट सही करो, चेयर्स ठीक करो और ये लो रूम सेट। तो बस ऐसे ही मैं इस रूम को सेट कर रही थी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम लगता है भाभी वाले रूम में, क्योंकि वहाँ बच्चे रहते हैं और बच्चे पूरा सामान फैला के रखते हैं, तो बस उसी में टाइम लग जाता है। इस तरीके से ये मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी और अब मैं जाऊँगी भाभी वाले रूम में। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए सेट होने के बाद कितना प्यारा लगता है ना, मतलब ऐसे घर रहना चाहिए, साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये मम्मी पापा का रूम रेडी। और ये देखिए ये भाभी के रूम की कंडीशन हो रखी है, अभी इसको भी सही करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेड का ही नंबर, बेड ठीक कर देते हैं। और है ना, मैं मतलब क्या है कि साफ़ बस बहुत अच्छा लगता है। और मुझे सही बताऊँ तो टाइम पास का ये बहुत अच्छा ज़रिया लगता है, क्योंकि जब टाइम हो आपके पास हो कुछ करने का ना हो, तो घर सेट करो, तो घर वाले भी खुश, आप भी खुश, और साफ़ सफाई देख के सब खुश। तो बस मेरा भी मोटिव यही रहता है। तो मैंने कहा चलो इसको जल्दी से ठीक करते हैं, मम्मा की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और सारे काम भी हो जाएंगे। तो बस मैं यही कर रही थी। और वैसे तो मैं क्या, सारी लेडीज़ का सुबह सुबह यही काम रहता है, पहले घर वालों को या बच्चों को जो भी जॉब पे जाते हैं उन्हें भेजो, फिर उसके बाद वो घर सेट करो, साफ़ सफाई करो, और इतने में उनका आधा दिन निकल जाता है। जिसका बड़ा घर हो, जिसका छोटा घर हो, पर ऐसे तो सबको वही काम करना पड़ता है। पर बात वही है ना कि क्या कर सकते हैं, यही चीज़ है ये ना, लड़के कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बताइएगा कि कर लेते हैं नहीं कर लेते। वैसे बॉयज़ भी कर लेते हैं, पर हाँ जितना लेडीज़ डीपली कर पाती है, आई डोंट थिंक कि वो कर सकते हैं। पर आप बताइएगा कि कर लेते हैं नहीं करते, ओके, कमेंट में बताइएगा। तो मैं ये रूम भी सेट होने वाला है, तो मैं बस वही कर रही थी। इनके काउच का नंबर आ गया, बच्चों के उसमें ना बहुत ज़्यादा फैलता है,
सीरियसली मैं बता रही हूँ, इतना तो मम्मी पापा के रूम में केवल 5 मिनट भी मैक्सिमम लगते हैं, और इनके रूम में ना बहुत टाइम लगता है। मुझे लग रही थी गर्मी, मैंने कर ली थी बाल ऊपर। मैंने कहा छोड़ो, इतनी गर्मी में केवल एक ही स्टाइल अच्छी लगती है, वो है जूड़ा इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो बस वही कर रखा था। ये इनका रूम भी सेट हो चुका है। सही बता दूँ मैं आपको, पता है मैं जब यहाँ आई थी, मैं इतने सारे कपड़े लेके आई थी ना, ये पहनूँगी वो पहनूँगी, पर इस गर्मी और उमस को देखते हुए मुझसे कुछ नहीं पहना जाता। मैं वही रोज़ाना पहन लेती हूँ, क्योंकि गर्मी ही इतनी लगती है ना कि कुछ पहनने की इच्छा ही नहीं करती है। ये जिसमें मैं अंदर गई ना, आप देख रहे होंगे यहाँ क्या है, यहाँ है भाभी का चेंजिंग रूम। वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, पहले ये सेट कर दूँ, फिर दिखाऊंगी आपको उनका बेडरूम। कि उनका बेडरूम, सॉरी बेडरूम तो यही है, चेंजिंग रूम। चेंजिंग रूम में दिखाऊंगी आपको कि उनका कैसा है। तो इसके बाद मैंने ये टेबल पे किया, ये किसी के रखे थे, तो मैंने इनको सबको लॉन्ड्री में डाल दिया। मैंने कहा ये सब वॉश करने के लिए हैं, तो एक साथ इकट्ठे कर देते। इनका चार्जर वगैरह भी सही उस पर रख दिया था मैंने कहा ये भी इनका हो जाएगा। और इस तरीके से रूम की सफाई तो बस कंप्लीट होने को ही है। और फिर इसके बाद अब हम चलते हैं इनके चेंजिंग रूम में, क्योंकि वहाँ पे भी ना बहुत फैला हुआ रहता है, क्योंकि चेंज करो फिर चीज़ें यूज़ लेते हैं ना, तो वहाँ तो रखी नहीं जाती, तो फिर इस वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये देखिए इनका रूम सेट हो चुका है। मैं कह रही हूँ ना आपको, क्लीन रूम है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये है भैया भाभी का चेंजिंग रूम। इसे आधा सेट मैंने कर दिया था, ये थोड़े बहुत कपड़े और रखे थे, तो मैंने कहा चलो इसे भी सेट कर देते हैं। तो ये मैं सेट करने लग गई थी इसको, ताकि ये भी एकदम क्लीन बना रहे। तो बस यही कर रही थी मैं। जितना ज़्यादा वो होता है ना, उतना ज़्यादा काम हो जाता है। मैं सही बता रही हूँ आपको, मैं मतलब ये सोच रही थी कि किचन का काम कितना ज़्यादा होता है। मैं जब पूरा घर सेट करके आ गई, तब मम्मी का किचन का काम हुआ था, क्योंकि इतना फैला हुआ था, बर्तन प्लस दूध प्लस जो भी बनाया वो सब, बाप रे। और ये मैं आ चुकी हूँ हॉल में। हॉल में भी इतना ज़्यादा नहीं रहता है करने को। तो सोफ़ा है, टेबल है, डाइनिंग टेबल है, डस्टिंग है, तो ये तो जल्दी जल्दी हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं लगता है इसको करने में। तो फिर बस मैं ये कर रही थी। मैं सही बताऊँ तो आज का मेरा टाइम पास ही यही था, क्योंकि किसी भी चली गई थी, चारवी भी, भाभी भी, तो सही बताऊँ मन नहीं लग रहा था। मम्मी पापा के साथ बात कर रहे थे, पर मम्मी पापा भी बिज़ी थे ना, तो फिर ऐसा अकेला अकेला फ़ील हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो यही कर लिया जाए, कुछ तो मिलेगा करने को। तो बस मैं वही कर रही थी। अब ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, बात का फिर मैं बाद में सोचते हैं क्या करते हैं, क्योंकि डेली तो क्या होता था, लंच होने तक 1 बज ही जाता था। और आज तो मैं ये लग रहा था हम करें क्या, आगे सोचना पड़ रहा था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, 2-3 दिन की बात है, उनका घूमने जाना भी ज़रूरी है, घर में तो किसी को पैक रख नहीं सकते। तो बस वो लोग वहाँ घूमने गए हैं, हम यहाँ अपनी मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी अपनी नगरी में जाने के दिन पास ही आने वाले हैं। हम भी थोड़े दिनों में जाने वाले हैं और पहुँच जाएंगे अपनी नगरी। तो बस मैंने भी ये सोचा कि चलो कर लिया जाए ये सब, ये चीज़ें। आप बताइए आप क्या क्या करते हैं अपने घर में, कि मतलब कौन से काम, वैसे तो सभी करते होंगे, इसमें कोई सी नई बात है, पर फिर भी बताइएगा। और ये मेरा हॉल सेट हो चुका है, देखिए भी दिखाती हूँ आपको। और इसके बाद है ना, मैं पहुँची गेस्ट रूम में। ये रूम मुझे सबसे अच्छा लगता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस थोड़े से कुशन सही कर दो और थोड़ी सी टेबल और सोफ़ा मतलब डस्टिंग कर दो, और ये रूम साफ़। ये हमेशा ऐसे ही सेट रहता है, बस इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। तो है ना, ये मुझे सबसे अच्छा रूम लगता है, पता नहीं क्यों, पर मुझमें ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है ना सबसे अच्छा रहता है। तो मैं बस इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ कि अगर मुझे सफाई करनी, मुझे गेस्ट रूम दे दो, मैं जल्दी से कर देती हूँ। बस थोड़े बहुत कुशन ठीक करो, कवर ठीक करो, और ये रूम एकदम सेट। तो है ना, अच्छा लग जाता है करके भी। तो यही चीज़ है, मैं ये कर रही थी, मैंने कहा चलो कर देते हैं। बात तो फिर यही है कि अच्छा भी लगता है और मज़े भी आते हैं, जिसको मज़े लेने होते हैं। एक्चुअली सही बताऊँ तो मुझे इसमें मज़े नहीं आते, पर हाँ ठीक है, मुझे घर सेट बहुत अच्छा लगता है। तो अगर घर सेट रखना है तो करना तो पड़ेगा ही। तो बस वही चीज़ है, तो यही मैं कर रही थी। थोड़ा बहुत सेट कर दो ना तो अच्छा भी लगता है। कोई आए तो एकदम से ऐसे इमरजेंसी में सब कुछ सेट नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी सेट रहता है, तो इतना ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं बढ़ता है। तो बस वही कर रहे थे।
और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब ये काम भी होता जा रहा है। अब मुझे ना इस टाइम तो भूख भी लगी आई थी। मैंने सोचा कुछ तो खा लिया जाए इंस्टेंट, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, वेट मैं कर नहीं सकती थी। तो बस ये हो चुका है, ये लास्ट था मेरा। और ये है ना पूरा घर अब मैं सेट कर चुकी हूँ। इतनी देर में मम्मी ने किचन कर दी थी, तो किचन का कोई लोड था नहीं, तो मैंने बस ये सोचा कि चलो थोड़े पेपर से इकट्ठे हो गए, इनको भी इकट्ठा करके रख देते हैं इनकी जगह पे, क्योंकि फैले हुए ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इनको रखा और फिर उसके बाद मेरा ये काम पूरा हो गया इस तरीके से। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी देख के कि चलो अब घर सेट हुआ, थोड़ा बहुत काम भी हो गया और टाइम पास भी मेरा थोड़ा बहुत हो गया। वरना मैं सुबह सुबह क्या करती मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। सुबह सुबह टीवी खोलना भी अच्छा नहीं लगता। भजन चला दिए थे, पर फिर वही है ना, भजन सुनते रहते हैं, देखने तो अपन बैठते नहीं हैं, कानों में पड़ते रहते हैं। तो वही चीज़ हो रही थी मेरे साथ। मैंने कब क्या ही कर सकते हैं, टाइम पास तो करना ही है। तो इस तरीके से और ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। और फिर उसके बाद अब मैं आपको थोड़ी देर में इसका भी फाइनल लुक दिखाती हूँ, इनफैक्ट पूरे घर का ही दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा गेस्ट रूम फुली रेडी। ये गेस्ट रूम हमारा रेडी हो चुका है। अब कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारी साफ़ सफाई कर दी है। ये हमारा हॉल रेडी, ये देखिए हॉल भी एकदम सेट। और इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ भैया भाभी के रूम में, जो मैंने आपको दिखा दिया था। फिर से दिखा देती हूँ, ये उनका रूम भी सेट है। और ये इसके बाद आते हैं मम्मी पापा के रूम में, और ये मम्मी पापा का रूम भी सेट। तो पूरा घर सेट हो चुका है। और ये देखिए हमारी मम्मी का भी सारा काम किचन में हो चुका है एकदम फुल्टी फटाक। तो मस्त काम हो चुका था। फिर लगे मुझे भूख, पसीने बहुत आ ही रहे थे, गर्मी लगी रही थी। इंस्टेंट खाने को था मेरे पास मेरा फेवरेट लड्डू, तो मैंने अपना खाया लड्डू। इसको खा के बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, मैं सिर्फ बता रही हूँ। इसको खाओ और फिर एक गिलास पानी पी लो, बस इतने में मज़े। और इसके साथ मैंने फिर चलाई ये मूवी। ये फैमिली मूवी है, तो मम्मी पापा के साथ देख सकते हैं, तो बस मैंने इसलिए चला ली। फिर हम लोगों ने देखी मूवी। इसके बाद आज ब्रेकफास्ट में था आलू की सब्ज़ी और पूरी, जो कि सुबह सुबह बने थे, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो मैंने इन गर्म पूरियों और सब्ज़ी के मज़े लिए। और फिर इसके साथ था मेरे पास मेरा पानी मैं पानी तो ज़रूर पीती हूँ। और इसके साथ थी हमारी मूवी। और फिर आज मम्मा पापा का फास्ट था, तो उन्होंने खाए मखाने और चिप्स। चाय उन्होंने ली क्योंकि सुबह ले ली थी। और इसके बाद फिर मेरा चल रहा था राधा कृष्ण। मैं अपना राधा कृष्ण देख रही थी और इसी के साथ सभी को राधे राधे और टाटा बाय बाय।